नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। भारत में आतंकी लेकिन अमेरिका में नागरिक एसएफजे लीडर पन्नू को आखिर कौन बचा रहा है? खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भड़काऊ वीडियो जारी करते हुए पंजाब में दीपावली पर ब्लैकआउट की धमकी दी है। टेरर संगठन सिख फॉर जस्टिस के इस लीडर ने दूसरे राज्यों से आए लोगों को राज्य खाली करने को भी कह दिया। पन्नू पहले भी ऐसी गीदड़ भभकियां देता रहा जो उसकी एंटी इंडिया सोच साफ जाहिर करती है। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू लंबे समय से अमेरिका में रहते हुए भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है। इसमें भड़काऊ बयानबाजियां भी शामिल है। हाल ही में उसने दीपावली के समय पंजाब में हिंदू प्रवासियों को धमकी दी कि वे राज्य छोड़ दें या त्योहार मनाना बंद कर दें। खुलेआम भारत विरोधी बयानों के बाद भी अमेरिका ने उसे संरक्षण दे रखा है, वो भी तब जबकि पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजी को भारत सरकार आतंकी संगठन बताते हुए सालों पहले प्रतिबंध लगा चुकी है। अमेरिका अपने खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा देता है, तो फिर क्यों वह दूसरे देशों के खिलाफ काम करने वालों को सुरक्षा और आश्रय देता रहा? ये समझने के लिए पहले अमेरिका में पन्नू की स्थिति समझते चलें। 90 के दशक के आखिर में लॉ की पढ़ाई करने के बाद से पन्नू वहीं बस गया। वहीं रहते हुए उसने सिख फॉर जस्टिस की नींव डाली, जिसे भारत में जुलाई 2019 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। दरअसल इस गुट ने पंजाब रेफरेंडम 2020 नाम से अभियान चलाया था, जिसका मकसद पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने पर वोट करना था। इसे उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब फैलाया। अलगाववाद का ये एक्सट्रीम चेहरा देखते हुए भारत सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि पन्नू के पास यूएस की स्थायी नागरिकता है, लिहाजा भारत के लिए उसे खदेड़ कर ला पाना मुश्किल है, जब तक कि अमेरिका सरकार हाँ न कहे। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। पन्नू को नागरिकता उस वक्त मिली जब उसने अमेरिका जाकर पढ़ाई की और वहाँ लॉ प्रैक्टिस शुरू की। तब तक भारत ने उसे आतंकी घोषित नहीं किया था। वो खुद को एक वकील और एक्टिविस्ट दिखाता जो मानवाधिकार और सिख रेफरेंडम से मुद्दों पर काम कर रहा था। अमेरिका के इमिग्रेशन कानून के तहत नागरिकता का आवेदन करते वक्त अगर शख्स के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो तो उसे नागरिकता मिल जाती है। भारत ने 2019 में पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया, लेकिन अमेरिका उसे अब भी फ्री स्पीच एक्टिविस्ट की तरह देखता है, क्योंकि उसने सीधे अमेरिकी जमीन पर हथियार बंद हिंसा नहीं की या उसकी प्लानिंग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यूएस में अगर कोई संगठन फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आ जाए तभी उस पर कार्रवाई होती है। फिलहाल अब तक पन्नू इसे बचा हुआ है, क्योंकि उसने यूएस को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया। तीसरा हिस्सा यह है कि भारत को खुलेआम धमकी देने के बाद भी पन्नू पर अब एक्शन क्यों लिया जा रहा है? तो अमेरिका किसी की नागरिकता तभी छीन सकता है जब उसने गलत दस्तावेज दिए हो या कोई जानकारी छिपाई हो। पन्नू ने लीगल तरीके से एंट्री और वहाँ बसा। भारत विरोधी बयान को वहाँ की सरकार अलग राजनीतिक सोच मानती है। कुल मिलाकर अमेरिका ऐसे किसी आतंकी के निर्वासन को तब तक टालता है जब तक कि उस पर सीधा खतरा न हो। ये भी सच है कि अमेरिका कई बार दोहरे मापदंड अपनाता रहा। वो अपने खिलाफ काम करने वालों को कड़ी सजा देता रहा, जैसे कि ओसामा बिन लादेन को दूसरी धरती पर मार गिराना। वहीं दूसरे देशों के खिलाफ काम करने वालों को फ्री स्पीच या मानवाधिकार एक्टिविज्म की आड़ में बचाए रखता है। अक्सर यूएस पर ये आरोप भी लगता रहा है कि वो ऐसे आतंकियों को प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि जब चाहे भारत पर या किसी भी देश पर दबाव बनाया जा सके। वैसे दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत वे एक दूसरे के आरोपियों को सौंप सकते हैं, लेकिन संधि की भी कुछ शर्तें हैं। जैसे जिस अपराध में भारत में केस दर्ज है, वही अपराध अमेरिका के कानून में भी क्राइम होना चाहिए। अगर अपराध राजनीतिक माना जाए तो अमेरिका प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। साथ ही भारत को साबित करना होगा कि पन्नू की वजह से हमारी जमीन पर हिंसा भड़की। पन्नू चूंकि सीधे एक्टिव नहीं है बल्कि अपने मोहरों से काम करवाता है, तो यह साबित करना भी कुछ टेढ़ा है। इस विषय पर आपका अपना विचार क्या है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है। यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके सामने उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।